गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी प्लस करेंट प्लस मैथ का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका सरस्वती के पर्यायवाची से। सरस्वती जी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखो ये बताओ, सुता का मतलब क्या होता है? पुत्री। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की पुत्री तो थी, ये तो सही है। अगर सुत होता ना तो उसका मतलब होता है पुत्र, ये भी याद रखो। पाणी मतलब होता है हाथ। वीणा मतलब तो वीणा होता है। वीणा किसके हाथ में? सरस्वती मैया के हाथ में। शारदा इनको कहते हैं। अब तीनों किसके पर्यायवाची हो गए? ये तीनों ये हो गए सरस्वती जी के। आंसर आएगा डी। डी भूमिजा किसका है बताओ? सीता माता का पर्यायवाची। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द बताना है, इसमें शुद्ध क्या है? तो देखो, स्थायी, चाहिए, ए लड़के की तो क्या चाहिए, कई बार बताया इस तरीके से। महान एकदम सही है। और ये क्या होता है? महान स्वास्तिक। रुको, अब देखो इसमें ये तो अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। अब महान या स्वास्तिक, स्वास्तिक होता है नहीं तो महान सही है। ठीक है, आंसर आएगा बी। आंसर क्या आएगा? बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं बार बार आती हैं तो उनके बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं? तो विराम चिन्हों की संख्या कितनी? 20। किसने बताई? कामता प्रसाद गुरुजी ने। उन्होंने एक बताया पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के। अब देखो, जैसे मैं कहूँ राम, श्याम, आकाश, अब इनके बीच में क्या लगाते हैं? बी। इनके बीच में अल्पविराम लगाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, ये होता है उपविराम, ये होता है अर्धविराम। ठीक है, ये सब याद रखना। ये पूर्ण विराम, ये त्रुटिबोधक, ये विवरण। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है मिश्र वाक्य बताना। तो वाक्य ना रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल, संयुक्त, मिश्र। देखो कभी भी आपको की दिख जाए ना, केवल इतना याद रख लो, की, जो, सो, ज्यों त्यों, तो आपका होता है मिश्र। और किस में आता है? संयुक्त। बाकी ये दोनों क्या है? सरल, क्योंकि इनमें एक उद्देश्य एक विधेय। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, आदेश की अवहेलना करना, इसे क्या कहते हैं? अवज्ञा करना। ठीक है, अवैध क्या होता है? जो कानूनी रूप से ना हो। वैधानिक में क्या है? अ उपसर्ग है, ये भी याद हो। अविवेकी, ये भी याद रखो। आंसर आएगा डी। मुहावरे भी क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, ये भी याद रखो। उपर्युक्त, उपर्युक्त इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है, अशुद्ध लिख रहा है ऊपर, ये भी याद रखना। यहाँ ये रा उड़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है अप उपसर्ग किसमें? तो देखो संस्कृत में उपसर्ग शब्द के आगे आदि में लगते हैं। संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? 22। तो देखो अ प्लस पतित, तो ये तो होगा नहीं। अपराध प्लस एक, राध मतलब होता है बुरा, अप मतलब होता है बे, अप, राध प्लस एक, तो इसमें अप है, इसमें क्या है? अप। ठीक है, अब इसमें क्या है? अ प्लस प्रत्याशित, अधन पच, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। सी में आपराधिक में अपराध धन एक, अ प्लस राध धन एक, अप धन राध धन एक, ये इस तरीके से आएगा। अप धन राध धन एक, राध मतलब होता है बुरा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, एक सेकंड और, सही है। इसमें अ उपसर्ग है, इसमें भी अ उपसर्ग है, इसमें भी अ उपसर्ग है, इस वाले में अप था। नेक्स्ट, आ अब उप अप सुने बिने दो दो प्र प्रा, ये तो आपने सुना ही होगा। कर्मधारय समास पूछा, किसमें नहीं है। समास का विलोम व्यास और समास का अर्थ संक्षेप, ये तो पता हो। अर्थ के आधार पर समास 6 प्रकार का होता है, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का। देखो उड़ने वाला खटोला, सीधा है जो इंसान, मीना मतलब मीनाक्षी मतलब पता है क्या होता है? जैसे मछली की जैसी आंखों वाली। तो देखो ये धर्म विमुख, धर्म से विमुख मतलब अपादान, तत्पुरुष। ठीक है, आंसर आएगा डी। डी वाले में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, अब ये क्या है? वह बिल्कुल हरिश्चंद्र है। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, वह बिल्कुल हरिश्चंद्र है, राम बिल्कुल हरिश्चंद्र के जैसा है। अब ये सब क्या है? ये सब यहाँ पे जातिवाचक, ऐसा नहीं है कि ये हरिश्चंद्र सत्युग वाले हरिश्चंद्र की बात नहीं कर रहे हैं। तो आंसर क्या है? सी। अच्छा, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है, ये भी याद रखना। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5, ये भी याद रखना। अच्छा, लिंग की पहचान किससे होती है? संज्ञा से होती है, ये भी याद रख सकते हो। वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का होता है, ये भी याद रखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव है। शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बताओ? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। शब्दों का वर्गीकरण जैसे मुखाकृति के आधार पर, नासिक व्यंजन और जिब्या की आकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, इस तरीके से 5 तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं शब्दों का, ये याद रखना। ठीक है, अब तद्भव पूछ रहा है इसमें, जब रेफ वाला रहा आ जाए तो ये तो हो नहीं सकता। तीज का क्या होता है बताओ? तीज होता है आपका तद्भव। ठीक है, ये याद रखना। और तिलक का तो टीका हो जाता है। ठीक है, और आंसर आ जाएगा सी। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, तीज का कौन सा तद्भव पूछ रहा था? तद्भव यही है। तिलक तो बोलते नहीं हम लोग, डेली लाइफ में क्या बोलते हैं? टीका, तो इसका टीका बनता है। ठीक है, और तीज का बनता है तृतीया, नहीं तृतीया नहीं, तीज का बनता है, थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, या आप लोग चेक करके बताना अगर हो सके तो। आंसर आएगा सी है वैसे इसका।
नेक्स्ट है क्रिया विशेषण उपवाक्य बताना है। तो देखो क्रिया विशेषण उपवाक्य पूछ रहा है इसमें, मगर ये क्वेश्चन गलत है। ये पूछना था इसमें क्रिया विशेषण किसमें नहीं है, ठीक है। अब देखो इस वाले में जो लड़का खेल रहा था वह घर चला गया, इसमें क्या है, इसमें विशेषण उपवाक्य, बाकी इस ये और ये इन तीनों में क्या क्रिया विशेषण। आंसर आएगा सी, इसमें नहीं लगा देना, क्वेश्चन गलत है थोड़ा ही। नेक्स्ट है, अब ये कह रहा है श्रम दिवस। श्रम दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 1 मई। ILO जिनेवा स्विट्जरलैंड में जिसका हेडक्वार्टर है, 1919 में जिसकी शुरुआत हुई, ठीक है, ये याद रखो। आंसर आएगा ए। 1 मई को ही और क्या मना रहे हैं हम, उज्ज्वला दिवस, ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा ILO के हेड कौन है इस समय, कोई बता सकता है आप में से? अच्छा 2 मई को भी याद रखना, टूना डे बनाते हैं, ट्यूना डे। अच्छा स्पैरो डे कब मनाते हैं, 20 मार्च को, ये भी याद रखना। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है RBI के अनुसार क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए न्यूनतम स्वामित्व निधि कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़। आंसर आएगा सी। RBI किसकी सिफारिश बनी थी, हिल्टन यंग की सिफारिश पे। कब बनी थी, 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949। इसके जो लोगो है उसमें पाल्म ट्री है, ये याद रखना, और उसमें रॉयल बंगाल टाइगर भी है, ठीक है, ये सब भी याद रखना। इसके पहले विदेशी अध्यक्ष कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, और देसी थे CD देशमुख इंडिया के। ये सारे फैक्ट पूछे गए बार बार RBI से, ठीक है। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है अच्छा RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आप लोग याद रखना कि मुंबई में। नेक्स्ट, PV सिंधु ने बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। अच्छा कहाँ पे हो रही थी, मनीला फिलीपींस में। अच्छा बैडमिंटन का कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखना, कई बार पूछा गया बैडमिंटन का हेडक्वार्टर कहाँ है। आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है भारतीय अभिनेत्री कैसे जूरी के सदस्य के रूप में कान फिल्म समारोह में भाग लेंगी, तो ये दीपिका पादुकोण लेंगी। अब ऐसे याद रखो, दीपिका को ना हर जगह अपने कान लगा के रखने पड़ते, क्यों, क्योंकि उसके जो पति है वो बड़ा दिल फेंक आशिक है, इस तरह की थोड़ा सा कहानी बना लो। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है अंतरिक्ष उपकरणों के खिलाफ मिसाइल परीक्षण पर प्रतिबंध किसने लगा दिया, तो ये अमेरिका ने लगा दिया। आंसर आएगा बी। अच्छा अमेरिका से याद रखना, प्रेरी घास के मैदान कहाँ है, यहीं पे ही, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपके वॉशिंगटन DC में। ये कब बने थे दोनों, 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो भी याद रखना, ठीक है। अमेरिका से और क्या याद रख सकते हो आप, कि अमेरिका और कनाडा के बीच में क्या है, 49 पैरेलल लाइन, ठीक है, और बेसबॉल इसका क्या है, राष्ट्रीय खेल, ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर आएगा बी, ठीक है। और इसकी संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस, ये भी पूछा गया कई बार, ठीक है। चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस। यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। आंसर आएगा क्या, बी। नेक्स्ट, फसल 2022-23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा है, देखो 23 ऐसे लिख रहे हैं ना, तो देखो 3 और 2, 3 to 8 इस तरीके से याद रख लो। आंसर आएगा ए। अच्छा अगर आपसे कहे कि यूपी के अंदर कृषि करने वाला एरिया कितना है, तो 165, कितना है, 165। ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि यूपी के अंदर कितने एरिया पे कृषि की जाती है। तो ये क्वेश्चन अभी कल मेरे से पूछा गया था एक मॉक में, तो मैंने गलत किया, तो 165 लाख हेक्टेयर है, कहाँ पे, यूपी के अंदर, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले 1 बीघा में कितने आपके बरगज होते हैं 1 बीघा में, तो 3025 बरगज। एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहा हूँ, कुछ पूछे गए बार बार, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विश्व बैंक के अनुसार व्यय सीमा डैश से नीचे व्यक्ति को अत्यधिक गरीब माना जाता है, तो ऐसे याद रख लो कि $2 से समथिंग नीचे जिसके जो कमा रहे हैं वो गरीब है। आंसर आएगा डी, 1.90 है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 38 लोगों का वेट कितना था, 42 किलोग्राम। बाद में पता पड़ा कि 46 की जगह एक आदमी का 26 ले लिया, तो कितना कम लिया, 20। कितने पे लिया, 38, तो मतलब समझ लो 40 लोगों पे 20 कम ले लिया, तो 0.5 बढ़ जाएगा, तो 42 में 0.5 बढ़ा दो समथिंग, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 दशमलव तक सही स्थान बताना है, तो आंसर आ जाएगा ए, 42.5। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 88 से पूर्णतः भाग करने पे x + y का मान बताओ। 88 से भाग हो जाए, 88 का मतलब क्या, 11 और 8 से। अब देखो 7 9 x 0 0 0 0 1/6, 4 0 है ना, हाँ। तो देखो ये और ये इन्हें अलग ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, 7 + x + y, 9 10 और 6 16, इसमें से 16 को घटाओ। तो अब x + y की जगह क्या रखूँ कि 7 में क्या जोड़ूँ कि ये 16 हो जाए, तो 9 ही तो जोड़ सकते हैं, तो x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट,
अब ये कह रहा है कि एक्स वाई बराबर 16 दे रखा है, इसकी वैल्यू 32 दे रही है, एक्स प्लस वाई बताना है। तो देखो एक्स प्लस वाई क्या मान सकते हो, 4 × 4 मान लो, 4 चौक 16, यहाँ पे भी 16, 32 आ गया, 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, प्लस माइनस 8 आएगा। नेक्स्ट अब देखो ये कह रहा है 10, 23, 15, 33, इसमें एक्स में क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। तो देखो ये चौथे नंबर से ये एक जोड़ो, 10 में 11 बटे 24, 16 बटे 34, समानुपाती हो रहा है, कट ही नहीं रहा, रहने दो। अब अच्छा डी वाला ऑप्शन देखो, 10 और 3 13, नीचे आ गया 26, 15 और 3 18, नीचे आ गया 36, तो 13 दूनी 26, 18 दूनी 36, ये हो रहे हैं समानुपाती। अब हमने 3 लिया था ना ऑप्शन। अब देखो ये कह रहा है कि x प्लस 5 का मान बताओ, x प्लस 5 का मान क्या हो जाएगा, x प्लस 5 का मान हो जाएगा 8, 5 और 3 8, क्या हो जाएगा 8। एक अपनी तरफ से मान के देखना, निकल आएगा इस तरीके से, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका ए। नेक्स्ट ये कह रहा है कविता ने 2500 रुपये की घड़ी खरीदी, 12% की हानि पे बेच दी, उससे जो पैसे आए उससे 15% के लाभ पे एक पंखा खरीद के बेच दिया, पूरे में लाभ हानि बताना है। तो देखो इस तरीके से अगर कभी नीचे परसेंटेज में दे रखा हो ना, तो कितने भी रुपए हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले उसे 12% की हानि हुई तो -12%, लाभ हुआ 15 का तो +15%, ठीक है। अब फिर इन दोनों का L + B + L × B अपन 100 आपको पता होगा, तो 15 दूनी 30, 3 15 और 3 18 बटे 100, ये क्या आएगा माइनस का, 0 से 0 गया, ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 3, 3 - 1.8, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.2 का लाभ, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये कह रहे हैं 15 भुजा वाले वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात बताना है। तो देखो विकर्ण क्या होता है a/2, भुजा क्या होती है a। अब a तो ये दे रखी 15, तो ये तो कट जाएगी, अब यहाँ आ जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा √2:1। नेक्स्ट अब ये कह रहे हैं 18 और 5 50 विमा वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग का क्षेत्रफल है, तो भुजा बताओ। 18 × 5 = 90, 900, और ये किसके बराबर होगा a² के, तो ये क्या आ जाएगा 30, तो a बराबर आ जाएगा 30, तो वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी 30, आंसर आएगा डी। अब देखो इसमें कह रहा है एक 10 भुज के विकर्णों की संख्या बताओ। एक 10 भुज का मतलब होता है 11, ये याद रख लेना, गड़बड़ कर सकते हो। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, n × n-3/2, तो 11 × 8/2, तो 2 से 4 वर्ग गए, 11 चौक 44, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। इसी के साथ अपना हम लोग को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।